और हवा महल विधानसभा क्षेत्र को लेकर बड़ी खबर आ रही है। आपके प्रत्याशी पप्पू कुरैशी फिर जुड़ रहे कांग्रेस से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत पहुंचे हैं पप्पू कुरैशी के घर और ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। कांग्रेस के लिए हवा महल से होगी ये बड़ी राहत। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज पर तस्वीरें आप देख रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी आर तिवारी का समर्थन करेंगे कुरैशी। इस वक्त की बड़ी खबर, आपके प्रत्याशी पप्पू कुरैशी फिर से कांग्रेस से जुड़ रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले से ही हवा महल सीट के लिए आर तिवारी को बधाई दे दी और कांग्रेस के लिए बड़ी राहत की खबर। हवा महल से कांग्रेस प्रत्याशी आर तिवारी का समर्थन करेंगे कुरैशी। हवा महल विधानसभा क्षेत्र को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपके प्रत्याशी पप्पू कुरैशी फिर जुड़ रहे हैं कांग्रेस से। सीएम अशोक गहलोत पहुंचे हैं पप्पू कुरैशी के घर क्योंकि इससे पहले आर तिवारी पहुंचे थे पप्पू कुरैशी के घर, बाइक पर सवार होकर उनसे बात की थी। लेकिन सीएम अशोक गहलोत भी पहुंचे हैं पप्पू कुरैशी के घर पर। कांग्रेस के लिए हवा महल से ये बड़ी राहत होगी। कांग्रेस प्रत्याशी आर तिवारी का समर्थन करेंगे कुरैशी। तो एक तरफ भाजपा के बाल मुकुंदाचार्य तो दूसरी तरफ कांग्रेस के आर तिवारी, तो तीसरी तरफ आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी पप्पू कुरैशी। लेकिन एक बार फिर से कांग्रेस से वो जुड़ रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कि भट्टा बस्ती में संबोधित कर रहे थे और सीधे पप्पू कुरैशी के घर पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। कांग्रेस के लिए हवा महल से इसे बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि माना यह जा रहा था जो थर्ड फ्रंट है वो प्रत्याशियों का गणित बिगाड़ सकते हैं। ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन पर। नरेश जी, कितनी बड़ी राहत कांग्रेस के लिए पप्पू कुरैशी के घर मुख्यमंत्री का जाना और कांग्रेस से एक बार फिर से पप्पू कुरैशी का जुड़ना? बिल्कुल, देखिए ये हवा महल विधानसभा क्षेत्र को लेकर ये कह सकते हैं आज की बड़ी खबर है और ये सब पहली बार देखा गया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किसी दूसरे प्रत्याशी के आवास पे पहुंच रहे हैं क्योंकि पप्पू कुरैशी है वो मूल रूप से कांग्रेसी थे लेकिन आम आदमी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने नामांकन भरा है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनके आवास पहुंचे हैं। सीधा सा इसका अर्थ यह है कि अब पप्पू कुरैशी कांग्रेस के जो अधिकृत प्रत्याशी है आर तिवारी उनके समर्थन करेंगे। जल्द ही इसकी औपचारिक घोषणा हो जाएगी क्योंकि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनको मनाने के लिए उनके आवास पे पहुंचे हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पप्पू कुरैशी के समर्थक साथ में आर तिवारी के समर्थक भी मौजूद हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो है वो आर तिवारी के समर्थन में सभा की और अब वहीं पास में पप्पू कुरैशी का निवास है, वहाँ तस्वीरें देख पा रहे हैं। पप्पू कुरैशी ने खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगवानी की है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का स्वागत किया है जी। आप इसको इस तरह से देख के चलिए कि हवा महल का जो चुनाव है काफी कांटे का मुकाबला है। एक तरफ कांग्रेस के आर तिवारी है तो दूसरी तरफ भाजपा के बाल मुकुंदाचार्य है। आर तिवारी को जो चुनौती जो थी सबसे पहले घर से मिल रही थी क्योंकि पप्पू कुरैशी कांग्रेस के ही थे लेकिन इनका जो पहले यहाँ से जो विधायक रहे हैं, जो अभी मौजूदा विधायक की हम बात करें महेश जोशी, उनका पप्पू कुरैशी से आपस में इनका विवाद था। पप्पू कुरैशी उनके समर्थन में नहीं थे। उसी से नाराज होकर उन्होंने कांग्रेस छोड़ के आम आदमी पार्टी में शामिल होने का फैसला किया और फिर वो टिकट ले आए। पप्पू कुरैशी को जब टिकट मिली और वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए उसके बाद हवा महल की टिकट का फैसला हुआ, महेश जोशी का टिकट कट गया जी। तो अब जो उनके बीच जो क्योंकि पहले ये था कि महेश जोशी अगर चुनाव लड़ते तो पप्पू कुरैशी उनके खिलाफ मैदान में डटे रहते क्योंकि इनका आपस का विवाद है। अब चूंकि महेश जोशी जो है वो मैदान में नहीं है, आर तिवारी मैदान में आ गए हैं और वहाँ का जो चुनाव है वो ध्रुवीकरण का चुनाव है। तो ऐसे में अब जरूरी ये था कि आर तिवारी को अगर मजबूत बनाए रखना है तो पप्पू कुरैशी को फिर बनाना जरूरी था क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा एक बार पप्पू कुरैशी जो निर्दलीय चुनाव लड़े थे तब काफी वोट उन्होंने लिया था और कांग्रेस को नुकसान किया था जी। और अब के इस मुकाबले में अगर पप्पू कुरैशी मैदान में डटे रहते हैं तो उनको जो भी वोट मिलते हैं वो सीधा सीधा कांग्रेस को नुकसान था। और क्योंकि यहाँ का जो मुकाबला है काफी नजदीकी मुकाबला माना जा रहा है और किसी भी तरह का जो वोट अगर करते हैं तो कांग्रेस को नुकसान होता है। आर तिवारी जो यहाँ के जिला अध्यक्ष भी है उन्होंने और अन्य कुछ जो नेता है उनकी पहल पे जो पप्पू कुरैशी से बात की गई थी और चूंकि अब पप्पू कुरैशी का जो मुख्य मुद्दा था कि वो महेश जोशी के खिलाफ थे तो वो मुद्दा खत्म हो गया। तो ऐसे में फिर अब उनको मनाने के प्रयास हुए
आज भी पप्पू कुरैशी ने एक बड़ी रैली निकाली थी। उसके बाद दूसरी तरफ बातचीत भी चल रही थी। तो अब सब खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनके आवास पहुंचे हैं। तो अब जिस तरह की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, तो अब लगता है कि तमाम जो विवाद है, जो दूरियां है, वो खत्म हो गई है। और ये अच्छी खबर है कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए, कांग्रेस के लिए, आर तिवारी के लिए जी। क्योंकि पप्पू कुरैशी अगर अब मैदान से हटते हैं, जो लगभग तय है, और साथ में आर तिवारी तो को नरेश जी ये समर्थन भी देते। साथ में समझाइएगा कि पप्पू कुरैशी आप बता रहे हैं कि महज औपचारिकता रह गई है, एक बार फिर से कांग्रेस से वो जुड़ने जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए कितनी राह आसान हो रही है? और दूसरी तरफ अगर भाजपा की बात की जाए, बाल मुकुंदाचार्य यहाँ से प्रत्याशी हैं, उनके लिए कितनी चुनौती अब बढ़ गई है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये सीधा मुकाबला है, कांटे का मुकाबला है भाजपा के बाल मुकुंदाचार्य और कांग्रेस के आर तिवारी के बीच। लेकिन अगर कोई अन्य मुस्लिम यहाँ से चुनाव लड़ता है, अन्य पार्टी से या निर्दलीय वो चुनाव लड़ते हैं, तो सीधा सीधा कांग्रेस को नुकसान होता है। क्योंकि जो मुस्लिम वोट है वो कांग्रेस के परंपरागत वोट माने जाते हैं हवा महल में। तो अगर चाहे पप्पू कुरैशी आप पार्टी से खड़ा हो, चाहे अन्य पार्टी से कोई मुस्लिम चेहरा खड़ा हो या निर्दलीय मुस्लिम चेहरा खड़ा हो, वो जितने वोट लेते हैं वो सीधा नुकसान माना जाता है कांग्रेस को, कांग्रेस के उम्मीदवार को। और पप्पू कुरैशी को इसलिए महत्वपूर्ण हम कह रहे हैं क्योंकि ये पहले चुनाव एक बार पहले भी लड़ चुके हैं और काफी वोट लेके कांग्रेस को नुकसान पहुंचा चुके हैं। तो ऐसे में कांग्रेस अब नहीं चाहती कि ठीक वही जो इतिहास दोहराया जाए और उसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़े। और अब क्योंकि जब इस तरह हम पहले भी देखे हैं कि जब चुनाव का प्रचार आगे बढ़ता है, चुनाव नजदीक होते हैं, तो इस तरह के उलटफेर हम देखते हैं। और जब खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये कमान संभालते हैं कि कोई रूठा है, कोई नाराज है, कोई बागी हो रहा है, अन्य दल से चुनाव लड़ रहा है, तो उसको मनाने की कोशिश की जाती है। उसी कोशिश में आज सफलता मिली है। और अब खुद जो प्रत्याशी है आर तिवारी और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, साथ में अमीन पठान है, वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं, महेश जोशी भी यहाँ सभा में मौजूद थे। तो इस को ये काफी कह सकते हैं, खासकर राजधानी जयपुर के लिए ये बड़ी खबर है क्योंकि अब जो बड़ी चुनौती थी आर तिवारी के लिए खुद अपने ही घर से यानी कांग्रेस से, वो एक चुनौती उनकी खत्म होती नजर आएगी। क्योंकि पप्पू कुरैशी अगर उनका समर्थन करते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं, तो एक तरह से आप पार्टी को तो झटका होगा, लेकिन कांग्रेस के लिए थोड़ी राहत की खबर होगी। हालांकि अभी और भी जो कह सकते हैं ओवैसी की जो पार्टी है, उनसे भी उम्मीदवार यहाँ पे हैं, वो एक चुनौती बने हुए हैं। लेकिन पप्पू कुरैशी का समर्थन हासिल करना कांग्रेस के लिए राहत की खबर है। तो ऐसे में हालांकि ये पहले से था कि जो मुकाबला है वो सीधा मुकाबला है, जिस तरह के चेहरे यहाँ पे उतारे गए हैं, क्योंकि बाल मुकुंदाचार्य सीधे हिंदुत्व के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ चूंकि कांग्रेस का यहाँ जो वोट बैंक है, मुख्य वोट बैंक, वो मुस्लिम है, तो इस कारण से ये जो चुनाव वो काफी अहम हो गया था। और ऐसे में कांग्रेस समर्थक जो नेता अगर बागी होते हैं, अन्य पार्टी से टिकट लाके मैदान में खड़े रहते हैं, तो कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार को ही इसका नुकसान होता है। और हमने देखा है, मैं रोक रही हूँ जरा आप